हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज एरियन। मैं हूं शब्बीर। आज हम बात करेंगे रिलायंस जियो के बारे में। रिसेंटली 43rd एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी रिलायंस जियो की, जिसमें उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट किए और साथ ही साथ बहुत सारी कंपनीज ने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये सारी इन्वेस्टमेंट और रिलायंस जियो ने अभी जो 43rd AGM में जो भी अनाउंसमेंट की है, कैसे वो एक रिवॉल्यूशन ला सकती है इंडिया में टेक्नोलॉजी में। इसी चीज़ को हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली पिछले 6 महीनों में बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज ने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है, जिसमें फेसबुक, इंटेल और गूगल, इन्होंने बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट किया है। गूगल ने देखिए लगभग 33,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, करोड़ का। साथ ही साथ फेसबुक ने भी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा किया था, जिसमें उन्होंने लगभग 9.99% शेयर एक्वायर किए थे जियो के। अभी मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी कंपनियां हैं जो इन्वेस्ट कर रही है, ये सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर रही है, ये मतलब अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएगी, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेगी जियो के साथ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसी वजह से पिछले साल मुकेश अंबानी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि अगले 18 महीने में रिलायंस जियो को एक मतलब पूरी रिलायंस इंडस्ट्री को एक डेट फ्री बिजनेस बनाना है, मतलब कि कोई भी कर्जा ना हो उसके ऊपर। ये काम पूरा हो चुका है इतनी सारी इन्वेस्टमेंट के बाद, और बहुत टाइम से बहुत ही पहले ये चीज़ अचीव कर ली है। इसी वजह से रिलायंस जियो का जो शेयर है बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। आप देख सकते हैं 23 मार्च को ये कहाँ था और अभी ये कहाँ, ये 23 मार्च को 1,000 से भी कम था, आज ये 2,000 के ऊपर है और 130% का ग्रोथ दिखाया है इसने। रिलायंस जियो के शेयर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी रिलायंस जियो वर्ल्ड की टॉप 60 कंपनी में आती है। अगर वो डेट फ्री बन जाती है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा भरोसा बढ़ जाता है ऐसी कंपनीज पे। इसकी वजह से क्या हुआ कि इतने जैसे शेयर के प्राइस बढ़े तो मुकेश अंबानी वर्ल्ड के 5th स्पॉट पे आ गए सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में। इन्होंने वॉरेन बफेट को भी पीछे छोड़ दिया, तो अब मुकेश अंबानी वर्ल्ड के 5th सबसे ज़्यादा अमीर इंसान है। इसी के साथ जियो ने अपना जो AGM हुआ था, एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की थी 5G को लेकर। देखो अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है इंडिया में, 3G 4G, वो सारी खरीदी है दूसरी कंपनी से। और 5G का भी ऐसा ही था कि हम शायद हुआवे या फिर नोकिया, एरिक्सन ऐसी कंपनी से खरीदने वाले थे, लेकिन रिलायंस जियो ने यहाँ पर ये बोला है कि ये 5G खुद ही बनाएंगे, यानी कि खुद ही 5G सॉल्यूशन बनाएंगे, और सिर्फ बनाएंगे नहीं, इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि हुआवे के खिलाफ एक बहुत ही बेकार सेंटीमेंट चल रहा है। अभी US ने तो उसको बैन कर ही दिया है, साथ ही साथ UK ने भी हुआवे को बैन कर दिया। तो ऐसे टाइम पे अगर रिलायंस जियो एक सस्ता अगर 5G नेटवर्क ला देता है, तो रिलायंस जियो पूरे वर्ल्ड में अपना 5G सॉल्यूशंस बेच सकता है, एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो अब हमारे कॉम्पिटिटर हुआवे के साथ साथ एरिक्सन और नोकिया भी है। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है रिलायंस जियो, जो कि एक इंडियन कंपनी है, उसके लिए। साथ ही साथ गूगल ने जैसे कि इन्वेस्टमेंट किया जियो में, तो गूगल के साथ मिलकर जियो एक सस्ता ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाने का सोच रहा है, जो कि 4G और 5G स्मार्टफोन को अफोर्डेबल बनाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जियो अब खुद का एक एंड्रॉयड सिस्टम भी बनाने का सोच रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और साथ ही साथ एक और बहुत ही बड़ी मतलब अनाउंसमेंट थी, वो थी जियो ग्लास के बारे में। देखो जियो ग्लास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपको वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर पाओगे आप इस जियो ग्लास से। इससे क्या होगा, आप 3D इमेज हर चीज़ की देख पाओगे, जैसे कि आपने एवेंजर्स कभी थिएटर में जाके देखी होगी 3G में, वैसे ही है। तो ये जियो ग्लास भी अब जियो निकालने जा रहा है, जो कि एक वर्चुअल रियलिटी आपके सामने क्रिएट कर सकता है। और साथ ही साथ अभी जैसे कि बहुत सारी आफ्टर कोरोना वायरस बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारी क्लासेस भी हो सकता है कि ऑनलाइन शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ ये बहुत ही सही टाइम पे मतलब इसकी अनाउंसमेंट की है। इससे इंडिया को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, देखो सबसे पहले तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया में और टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। और इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट आता है किसी भी तरह का तो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। साथ ही साथ वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, साथ ही साथ बाहर की एक बहुत ही हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी भी आ रही है इंडिया में। ये बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए। साथ ही साथ हमारे आत्मनिर्भर भारत के मिशन को भी एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलता है, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर 5G हम हुआवे जैसी कंपनी से परचेस करते हैं तो सिक्योरिटी थ्रेट तो होता ही है, साथ ही साथ हम बाहर की कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर जियो खुद का एक 5G नेटवर्क, खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे। साथ ही साथ
हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे उस टेक्नोलॉजी को। और बहुत सारे पीपल, यानी इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, और है भी तो 2G इंटरनेट का एक्सेस है बहुत सारी रूरल एरियाज़ में। सो अगर 5G नेटवर्क आता है और जियो अगर इसे लेके आता है, तो हो सकता है कि बहुत सारी जगह पर अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट भी पहुंच पाए, जिससे कि एडवांस टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी एक फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी फ्यूचर है। और अगर फ्यूचर में किसी भी कंट्री को अच्छा करना है इकोनॉमिकली या किसी भी तरह से, तो उसको टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा अभी से। और अगर जियो अगर खुद का टेक्नोलॉजी बनाना शुरू कर देता है, तो इन द फ्यूचर इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये कंपटीशन भी क्रिएट करेगा इंडिया के अंदर। तो अगर इंडिया में ही ये सारी टेक्नोलॉजी बनना शुरू हो जाए और हम टेक्नोलॉजी एडवांस होना शुरू हो जाए, तो ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी आगे भी। सो ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, साथ ही साथ हमारे चैनल नॉलेज जर्नल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। सो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।